हेलो स्टूडेंट, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग रासायनिक अपक्रिया के बारे में अध्ययन किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक समीकरण के बारे में अध्ययन करने से पहले हम लोग रासायनिक अपक्रिया के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, रासायनिक अपक्रिया के दो भाग होते हैं। पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। तो अगर कोई रासायनिक अपक्रिया है, उसके अभिकारकों और उत्पादों के बीच में कोई संकेत अथवा सूत्र के द्वारा अभिकारकों और उत्पादों को अगर हम लोग संक्षेप में लिख सके तो वह पूरा क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है। ये क्या है? अभिकारक है। और सिल्वर क्लोराइड जो है और सोडियम नाइट्रेट जो है, ये क्या है? उत्पाद है। तो अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक सिंबल यानी एक संकेत तीर का चिन्ह लगाए हुए हैं, उसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? एक रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है ना। तो अगर अभिकारकों और उत्पादों के बीच में कोई संकेत रखते हैं जिसके द्वारा हम लोग अभिकारकों और उत्पादों को संक्षेप रूप में व्यक्त कर सके, मतलब छोटे रूपों में व्यक्त कर सके, तो वह क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट ये दोनों अभिकारक हैं और सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट ये उत्पाद हैं। दोनों को एक तीर के निशान द्वारा संक्षेप रूप में प्रदर्शित कर दिए हैं। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो देखिए, रासायनिक समीकरण जो होते हैं वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों को संकेतों व सूत्रों की सहायता से संक्षेप में प्रदर्शित करता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ सिल्वर क्लोराइड है व सिल्वर नाइट्रेट की अपक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनमें तीर का जो सिरा होता है वह उत्पाद की तरफ इंगित होता है, मतलब उत्पाद की तरफ होता है और अपक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तो देखिए, यहाँ जो तीर का चिन्ह है वह किसको इंगित कर रहा है? उत्पाद की तरफ इंगित हो रहा है, मतलब उत्पाद की दिशा को बता रहा है कि उत्पाद किधर बन रहे हैं। तो उत्पाद किधर बन रहे हैं? इस साइड बन रहे हैं। ये सब क्या है? उत्पाद है। तो हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में अध्ययन कर लिए। अब हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरणों को लिखना, इसके बारे में आइए जानते हैं। रासायनिक समीकरण जो होता है वह रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित करता है। रासायनिक अपक्रिया में क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। ठीक है। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है और उनके बीच में धन चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार तीर के दाईं ओर उत्पादों को लिखा जाता है और उनके बीच धन का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं। इन अभिकारकों के बीच में धन चिन्ह लगा हुआ है। तो ये जो तीर है, इस तीर के बाईं ओर क्या रखे जाते हैं? अभिकारक रखे जाते हैं और अभिकारक के बीच में धन चिन्ह लगाते हैं। और तीर के जो दाईं ओर होते हैं उस साइड में हम लोग उत्पाद को रखते हैं। किसको रखते हैं? उत्पाद को रखते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ये दोनों ही क्या है? उत्पाद हैं। और इन उत्पादों के बीच में भी हम लोग किसका चिन्ह लगाते हैं? धन चिन्ह लगाते हैं। ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखा जाता है? रासायनिक समीकरण जो होते हैं एक्चुअली में वो क्या होते हैं? एक रासायनिक अपक्रिया होते हैं। रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। तो अभिकारकों को हम लोग तीर के बाईं तरफ लगाते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक हुआ और सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, ये क्या है? अभिकारक है। अभिकारकों के बीच में हम लोग धन चिन्ह लगाते हैं। तो अभिकारक को हम लोग तीर के बाईं ओर रखते हैं। यहाँ देखो, ये तीर है, तीर के बाईं ओर रखेंगे। ये देखो तीर है, यहाँ पर दिखाया गया तीर को। तीर के बाईं ओर हम लोग अभिकारक को रखते हैं और दाईं ओर जो है उत्पाद को रखते हैं। और उत्पाद अगर हैं उनके बीच में हम लोग धन चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ये उत्पाद हैं, इनके बीच में हम लोग धन चिन्ह लगाए हुए हैं। तो रासायनिक समीकरण को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम लोग संतुलित समीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं कि संतुलित समीकरण क्या होता है। यदि कोई रासायनिक समीकरण है, उस रासायनिक समीकरण के ये जो तीर है, तीर के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या अगर सेम है यानी बराबर है तो वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये तीर है, इस तीर के बाईं तरफ जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है। तो तीर के बाईं तरफ के जो परमाणु हैं उनकी संख्या और तीर के दाईं तरफ जो है जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन है,
ठीक है। तीर के दाईं ओर और तीर के बाईं ओर के परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए तीर के बाईं ओर एक ही जिंक है और तीर के दाईं ओर भी एक ही जिंक परमाणु है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तीर के बाईं ओर 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और तीर के दाईं तरफ भी 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। इसी प्रकार से तीर के बाईं ओर एक सल्फर परमाणु है तो तीर के दाईं ओर भी एक सल्फर परमाणु है। तीर के बाईं ओर 4 ऑक्सीजन परमाणु है तो तीर के दाईं ओर भी 4 ऑक्सीजन परमाणु है। तो ये पूरा समीकरण क्या है, बैलेंस है, ठीक है ना। तो संतुलित समीकरण क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण में तीर के बाईं ओर के सभी परमाणु और तीर के दाईं ओर के सभी परमाणु की संख्या अगर समान है तो वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर जिंक का एक परमाणु है तीर के बाईं ओर और जिंक का एक परमाणु तीर के दाईं ओर भी है। यहाँ पर तीर के बाईं ओर 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं तो तीर के दाईं ओर भी 2 हाइड्रोजन परमाणु है। तीर के बाईं ओर एक सल्फर परमाणु है तो तीर के दाईं ओर भी एक सल्फर परमाणु है। तीर के बाईं ओर 4 ऑक्सीजन परमाणु है तो तीर के दाईं ओर भी 4 ऑक्सीजन परमाणु है। तो ये जो दिया गया रासायनिक समीकरण है यह क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग असंतुलित समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो असंतुलित समीकरण क्या होते हैं, देखिए अगर कोई रासायनिक समीकरण है उस रासायनिक समीकरण के तीर के बाईं ओर के परमाणुओं की संख्या और दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो वह समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो यदि किसी रासायनिक समीकरण के तीर के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो वह रासायनिक समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाता है। ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अब देखिए यहाँ पर तीर के बाईं तरफ मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और तीर के दाईं ओर मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीर के बाईं तरफ मैग्नीशियम के एक ही परमाणु उपस्थित हैं, तीर के दाईं तरफ भी मैग्नीशियम का एक ही परमाणु उपस्थित है, ठीक। तीर के बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं जबकि तीर के दाईं ओर ऑक्सीजन के केवल एक ही परमाणु उपस्थित है। तो यह समीकरण कैसा हो गया, असंतुलित समीकरण हो गया। क्यों असंतुलित समीकरण हो गया, क्योंकि इस रासायनिक समीकरण के तीर के बाईं तरफ के परमाणुओं की संख्या दाईं तरफ के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण कैसा समीकरण कहलाएगा, असंतुलित समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला समीकरण जो है वह है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण को अगर हम लोग सिंपली भाषा में कहें तो शब्द समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिसमें हम लोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों को शब्द के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। शब्द समीकरण जो होते हैं ऐसे समीकरण होते हैं जिनमें अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक तीर के निशान द्वारा लगाकर यहाँ पर व्यक्त किया गया है अभिकारकों को और उत्पादों को, ठीक है। ये जो तीर की दिशा होगी वह उत्पाद की तरफ इंगित होगी, अर्थात उत्पाद की दिशा को दर्शाएगी। तो यहाँ पर देखिए जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनको शब्दों के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऐसे समीकरण क्या कहलाएंगे, शब्द समीकरण कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह अभिकारक है और जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस ये क्या है, उत्पाद है। तो अभिकारकों और उत्पादों को अगर शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाए तो वह समीकरण शब्द समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो समीकरण दिया गया है वो क्या है, शब्द समीकरण है। तो आज हम लोग शब्द समीकरण के बारे में अध्ययन कर लिए, असंतुलित समीकरण के बारे में अध्ययन कर लिए, संतुलित समीकरण के बारे में अध्ययन कर लिए और रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में अध्ययन कर लिए और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन कर लिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जो नए वीडियो लेक्चर हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो धन्यवाद।